आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। गणेश चतुर्थी आने वाली है। माह की गणेश चतुर्थी को हम संकटा गणेश कहते हैं। इस गणेश चौथ के दिन सभी को व्रत करना चाहिए। यह अपने पुत्र पौत्रादियों की संकटों से रक्षा करती है। इसलिए इसको 12 जो गणेश आते हैं, गणेश चौथ होती हैं जिनका हम व्रत करते हैं, उसमें इसको सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए हमें माह के गणेशों की पूजा तो करना ही चाहिए। आज मैं आपके गणेशों की 4 कहानियाँ सुना रही हूँ जो बहुत ही प्राचीन और पारंपरिक हैं, जो हमारे बुंदेलखंड में बहुत अधिक प्रचलित है। अब मैं आपको बहुत ही प्राचीन कहानी सुना रही हूँ। एक डोकरी थी, उसके एक ही लड़का था। वह बहुत गरीब थी। उसके लड़का की उम्र भी बहुत कम थी, पर वह जंगल में जाता और लकड़ी काट के लाता और ले जाकर अपनी माँ को देता। तो माँ उसको बेच के आती और पैसा लाती, तो गणेश जी की पूजा करती, व्रत करती और अपने बेटे का लालन पालन करती। वह 12 महीने के गणेशों का व्रत करती थी, व्रत कभी नहीं छोड़ती थी। वह कहती थी, हे गणेश जी, हमारे बेटे को सुरक्षित रखना। अब जिस दिन माह के गणेश थे, उसको हम कहते हैं संकटा गणेश। उस दिन उसका बेटा लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया और राजा का जो अबा था वह पक नहीं रहा था। राजा उस अबा को बार बार पकवाता पर वह पकता नहीं था। कुम्हार ने कहा, महाराज, इसमें बलि देनी पड़ेगी। तो राजा ने कह दिया, ठीक है, आज रात में तुम्हें जो भी मिले उसकी तुम बलि दे देना। अब सब तो अपने अपने घर चले गए, क्योंकि ढिंढोरा राजा ने पिटवा दिया था कि आज अबा में बलि दी जाएगी। लेकिन जो है वह लकड़ी वाला तो लकड़ी काटने गया था, बालक, उसको कैसे मालूम चलता। तो भय आ रहा था। तो कुम्हार ने पकड़ के उसको जो है घड़ों के बीच में रख दिया और चारों तरफ से आग लगा दी। उस दिन गणेश थे। अब डोकरी व्रत थी, उसने कुछ पानी भी नहीं पिया था। अब वह कह रही थी कि बेटा आ जाता तो मैं अपना व्रत खोल देती, बेटा आ जाता तो मैं अपना व्रत खोल देती। वह बेटे का इंतज़ार कर रही थी, पर उसका बेटा नहीं आया। डोकरी ने पहला जो है अर्घ दिया, गणेश जी की पूजा की और गणेश जी को अर्घ दिया और कहा, गणेश जी को अर्घ देने लगी और कहने लगी कि अकट कुआ सकट की बारी, माई पूतन बिछोड़न न पड़े। उसने आग जलाई और दूध लिया और दूबाली और उस आग के चारों तरफ दूध से अर्घ देने लगी और कहने लगी, अकट कुआ सकट की बारी और माई पूतन बिछोड़न न पड़े। उसने 4 बार जो है गणेश जी को इसी तरह रख दिया और जो है पूजा की और बैठ गई। दूसरा पहर आया तो उसने फिर दूसरे पहर में भी गणेश जी को अर्घ दिया। 12 बजे रात में फिर उसने अर्घ दे दिया, अकट कुआ सकट की बारी, माई पूतन बिछोड़न न पड़े। बढ़िया हरी हरी दूबा और दूध से वह 4 बार अग्नि की तरफ घुमा के और जो है वो अर्घ दे देती। फिर तीसरा पहर आया 3 बजे, तो फिर उसने दे दिया, अकट कुआ सकट की बारी, माई पूतन बिछोड़न न पड़े। फिर सुबह हुई तो उसने 6 बजे फिर दे दिया, अकट कुआ सकट की बारी, माई पूतन बिछोड़न न पड़े। अब गणेश जी ने कहा कि क्या किया जाए, इस डुकरिया के लड़के की कैसे रक्षा की जाए। तो गणेश जी पहुंच गए स्वयं और बैठ गए अग्नि में और उन्होंने चारों तरफ हरी हरी डूबा लहरा ली और बीच में दूध का कुंड भर लिया और उसमें गणेश जी भगवान बैठ गए। उसी में उनके बेटे को बिठा लिया। अब सुबह हुई तो जैसे ही हवा खुलने लगा तो कुम्हार खोलने लगा तो उसने कहा, देखो, इटिया न खिसले और दुबिया न मैली हुए और माई पूतन बिछोड़न न पड़े। इटिया न खिसले, दुबिया न मैली हुए, माई पूतन बिछोड़न न पड़े।
तो वह कुम्हार डर गया, वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया, कहने लगा महाराज उसमें से तो आवाज़ आ रही है। तो राजा भी गए, तो वो राजा ने जैसे ही हाथ लगाया तो फिर आवाज़ आई, इटिया ना खिसले दुबिया ना मैली होए, माई पीतन मिसड़न ना पड़े। इटिया ना खिसले दुबिया ना मैली हुए, माए पूतन मिसड़ ना पड़े। तो राजा ने कहा भाई बहुत धीरे धीरे निकालना, एक भी घड़ा यहाँ वहाँ नहीं हो पाए, एक भी ईंट वहाँ यहाँ वहाँ ना जा पाए। तो कुम्हार धीरे धीरे निकालने लगा। जैसे ही उसने निकाला तो देखा कि उसमें जो है बीच में दूध का कुंड भरा है और उसमें बालक बैठा है, चारों तरफ हरी हरी दूबा लहरा रही है। तो राजा ने भी देखा, तो राजा ने उस डुकरिया को बुलाया। डुकरिया आई, बोली, कहने लगी महाराज हम तो कुछ भी नहीं जानते, जाने तो हमारे गणेश जी बाबा महाराज जाने। उन्होंने कैसे तुम्हारे गणेश जी बाबा महाराज? उनने कि हमने तो चारों माने हम तो 12 महीना के गणेश उपास ही रहती हैं, और ये माह के गणेश हैं, ये निर्जला रहते हैं और चंद्रमा को अर्घ देते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी को अर्घ देते हैं, गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे जाने कि तुम्हारे गणेश जी हैं, एक झाड़ू लो नगर झाड़े आओ। तो उसने एक झाड़ू की सीख ली, पूरा नगर झाड़ दिया। उन्होंने कहा अभी नहीं जानते हम, 9 मन का कड़ा पहनो पैर में और जो है फिर जो है पूरे नगर झाड़ो। उसने 9 मन का कड़ा पहन लिया, फिर पूरा नगर झाड़े आई। तो राजा समझ गए कि इसके संग तो कुछ ना कुछ शक्ति है। तो उनने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग 12 महीना के गणेश उपास ही रहें, और जो ना रह पाएँ, जो उपास ही ना रह पाएँ तो वे कम से कम माह के बड़े गणेश, जिनको संकटा गणेश कहती हैं, वो ज़रूर व्रत करें। तो उसने डुकरिया से पूछा कि कैसे पूजा करना चाहिए। उनने संकटा गणेश की पूजा के लिए हमें निर्जला व्रत रहना चाहिए और जो है तिल और गुड़ के लड्डुओं को भगवान से पूजन करना चाहिए, और जो है गणेश जी की पूजा करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, और जो है रात में चारों पहर हो सके तो अर्घ दो, नहीं दे सकते चारों पहर तो एक पहर तो अग्नि जलाओ और दूध रखो और हरी हरी दूबा ले लो। उससे कहो इटिया न खिसले दुबिया न मैली हुए, माए पूतन बिछुड़ न पड़े। अकट कुआ सकट की बारी, माई पूतन बिछुड़ न पड़े। इस तरह से 4 बार अर्घ दो गणेश जी को। उन्होंने कहा ठीक है, तो अर्घ देने लगे। अब दूसरी कहानी सुनाते हैं। एक गणेश जी थे और रिद्धि सिद्धि। तो गणेश जी से रिद्धि सिद्धि हंसने लगी, हाँ आपको कैसे सारा संसार प्रथम पूज्य कहता है? तो गणेश जी बोले, हाँ मैं प्रथम पूज्य हूँ, क्योंकि मुझे अपने माता पिता का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। उन्होंने कहा मानना तो पड़ेगा कि सारा संसार हमें मान रहा है। उन्होंने कहा भैया तो फिर बताओ, परीक्षा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा देखो 1 चम्मच दूध और 1 चावल से खीर बनवा के दिखाओ। गणेश जी ने कहा ठीक है। गणेश जी आए मृत्युलोक में। गणेश जी ने कई लोगों से कहा भैया हमारी खीर बना दो, तो सब लोग हंसने लगे 1 चम्मच और 1 चावल से कहाँ खीर बनेगी, है आग जलाते ही वो तुम्हारा दूध उड़ जाएगा। गणेश जी आगे गए, एक डोकरी मिली, डोकरी से उन्होंने कहा कि हमारी खीर बना दो। डोकरी ने कहा ठीक है। डोकरी गई, एक छोटी सी कटोरी लेके आई। गणेश जी बोले अरे इसमें थोड़ी आएगा ये दूध, बड़ा गंजा लाओ। तो बड़ा ले आई, वो भरता ही गया। तो उसने कहा क्या करें, कि और ले आओ, और ले आई। फिर उन्होंने कहा और ले आओ, गांव से मांग के ले आई। अब गणेश जी से वह कहने लगी कि हमने इतना दूध भर लिया इतने गंजों में, अब हम कैसे इतने सारे चूल्हे बनाएंगे? गणेश जी बोले तुम चूल्हों की चिंता ना करो, चूल्हा तो हम बना देंगे। और चावल काय में धोएंगे? गणेश जी ने कहा चावल धो लो कोपरों में और हम चूल्हा हम बनाए दे रहे। तो गणेश जी ने 10-12 चूल्हे हाथ हिलाए, सो चूल्हे बन गए। अब वह लेके गई बड़े बड़े हंडे, उसने चूल्हे पे चढ़ा दिए, धो के चावल सब गंजों में डाल दिए। गणेश जी बोले अब खीर तो तुम्हारी बन रही है, पूरे गांव में निमंत्रण दिया हो हैं। तो उसने कहा ठीक है। जैसे ही चढ़ा के वह पूरे गांव में निमंत्रण दे आई, राजा के यहाँ भी निमंत्रण दे आई और बोली भैया खाना भी खा लेना और लेने के लिए बर्तन भी ले जाना, अपने घर भी ले जाना। सबने कहा है इतनी गरीब डुकरिया की इतनी कहाँ से खीर आ गई? अब भाई आई, सो उसने देखा सो बढ़िया महक आ रही थी चावल और दूध की, बढ़िया सौंधी। तो उसने कहा जब तक वो नहा के आता है बालक, जब तक हम चीख लेते हैं। तो उसने 1 चम्मच खीर निकाली ईमानदारी से, मीठी है कि नहीं है, और उसने
एक चम्मच खीर निकाली और बोली जय गणेश जी भगवान, जय गणेश जी भगवान, जय गणेश जी भगवान, जय गणेश जी भगवान 4 बार बोल के बोली और आप भोग लगाओ, आप भोग लगाओ। सो उसने वो खीर को खाई, बड़ी स्वादिष्ट लगी। अब गणेश जी आ गए तो कहने लगी डुकरिया कि आप भोग लगा लो तो हम सबको दे दें। अरे बोले हमारा भोग तो लग गया। कहीं कब लगा? कहीं जब तुमने 4 बार कही थी जय गणेश जी भगवान, जय गणेश जी भगवान, जय गणेश जी भगवान, जय गणेश जी भगवान, भोग लगाओ। तो हमने पट से पालो। डुकरिया बोली है ये तो कौन बहुत ज्ञानी ज्ञानी लग रहा है। कहने लगी ठीक है। सो गाँव वाले उन्हें खाओ गणेश जी ने, फिर कहीं और खा लो तो बहुत बनी है। तो गणेश जी ने थोड़ी सो खाओ और गाँव वाले आने लगे। सो बाँटत रही, बाँटत रही, बाँटत रही, बाँटत रही। खूब बाँटो, खूब भर भर दो, खूब बाँटो भर भर दो, खूब बाँटो भर भर दो, खूब बाँटो भर भर दो। अब खीर है कि खत्म ही ना भाई। अब कहने लगी गणेश जी महाराज से, कहने लगी भैया एक को का करें, अब जा तो बच गई। कही एक काम करो गड्ढा खोदो, मैं डाल दो। तो डुकरिया ने थोड़ी गड्ढा खोदो और ऊपर से मट्टी पटक दी, सब खीर ढाँक दी। अब सुबह भाई सो गणेश जी गए। रिद्धि सिद्धि बोली कि हाँ तुम्हारी खीर बनी। अरे कहीं बनी कि पूरे गांव वन ने खाई, कहीं कैसे मालूम चले, कहीं चलो दिखाएं। सुबह फिर आ गए। सो डुकरिया कहने लगी देखो तो कल तुमने हमें तो थका दो, अब आज फिर आप आ गए थकावे के लाने। अब नहीं है हमारे उठवे की हिम्मत। गणेश जी बोले अरे उठने पड़े डुकरो, कहीं हम तो नहीं उठ सकत, कहीं उठो। सो थोड़ी सी गड्ढा खोद दो। सुनने कही हो। सो डुकरिया ने थोड़ी सी मट्टी हटाई। सो यूँ मैं हीरा जवाहरात मोती और जमाने भरे खजाना ने करी आओ। रिद्धि सिद्धि रह गई। सब गांव वाले आ गए। कही भाई तुमने जौन कटोरा में हमें खीर दी थी वे सोने चांदी के हो गए, हीरा मोती से भर गए। सबके हीरा मोती सोनो चांदी सब जो धन दौलत से भर गए। रिद्धि सिद्धि बोली हाँ आप सचमुच प्रथम पूज्य हो, हम भी आपको नमन करते हैं। और उस दिन से गणेश जी की गणेश चौथ की व्रत सब लोग करने लगे डुकरो, और सारा गांव गणेश चौथ व्रत करने लगा। 12 महीने के गणेश चौथ व्रत सब लोग करने लगे। अब मैं एक और कहानी आपको सुनाती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत बुंदेलखंड की बहुत अच्छी कहानी है। एक डुकरो थी। सो डुकरो जा रही थी खेत में, बहू से कहने लगी कि आज गणेश है, पूजा होने है, सो घर में कुदई रखी है और कढ़ी मठा रखू है। सो कुदई और कढ़ी बना रही है। बहू बोली ठीक है, आज व्रत है, सो व्रत बनी रही है। उन्होंने कही ठीक है। सो बस वे चली गई खेत में। खेत से लौट के आई। सो उन्होंने कही डुक्को ने कही भाई बहू रानी से ले आओ पूजा करें। जो चौक पूरो गणेश जी को रखो, स्थापना करी हैं, अच्छी आरती करी, सब होगा। पूजा विधि विधान से कर रही हैं। चंद्रमा को रख दे आई, गणेश जी को रख दे रहो। अब कहने लगी चलो कहो कहानी बहू से। और नाती है तो छोटो 4-5 साल को। नाती कहने लगो डुक्को हम कहें कहानी। कही हाओ तुम कहो कहानी। अरे कहीं नहीं हमें कह लेन दो। सो डुक्को बोली तुम ही सुना दो। कई डीम डिमारी कुदई खा लई और कढ़ियारे भटा और सुनो गणेश जी कथा। डीम डिमारी कुदई खा लई और कढ़ियारे भटा और सुनो गणेश जी कथा। डीम डिमारी कुदई खा लई और कढ़ियारे भटा सुनो गणेश जी कथा। तो डुकरिया कहने लगी का कह रहे हो? कहीं डीम डिमारी कुदई खा लई और कढ़ियारे भटा सुनो गणेश जी कथा। अरे अबे कहीं हमने भोग कहाँ लगाओ सो गणेश जी खा लें। कहीं हम गणेश जी की नहीं कह रहे, हम तो तुम्हारी बहू की बता रहे कि इनने जो है पहले खा लो खूब पेट भर के, कढ़ी में डाल के कुदई और खा लई। सो सास कहने लगी है सो काय बहू का कह रहो जो? कही हाँ डुक्को माँ भूख लगी थी सो हमने तो खा ली। अब कहने लगी बेटा तुमने अच्छा बता दो, नहीं हम झूठी कढ़ी और कुदई को भोग लगा देते भगवान को। अब जाओ ले आओ बाजार से 4 लड्डू तिली के, सो भगवान को भोग लगाइए। सो बहू दौड़त गई और जल्दी से तिली के लड्डू ले आई और जो है गणेश जी भगवान को भोग लगाओ। सो गणेश जी भी खुश हो गए, उन्हें तिली के लड्डुओं को भोग मिल गया। और डुकरिया भी खुश हो गई और नाती को खूब आशीर्वाद दो कि बेटा तुमने सही टाइम पे बता दो, नहीं तो हम झूठी
कढ़ी और कुदई को ही भोग भगवान को लगा दी थी। तो जय गणेश जी भगवान की जय। अब हम एक कहानी और सुना रहे हैं, गणेश जी की है और बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। एक जो है गणेश चौथ में कही जाती है। एक बालक था, उसकी माँ थी, दोनों बहुत गरीब थे। तो माँ क्या करती कि जो है बालक को कुछ पैसे दे देती कि बेटा आज नाश्ता नहीं बना पाए, हमें काम करने जाना है, तुम कुछ खरीद लेना बाजार से। उसने कहा ठीक है। अब बालक बहुत अच्छा था, नेक था। वह जाता तो मंदिर के सामने एक बहुत बुढ़ी डुकरिया बैठी रहती थी। बुढ़ी डुकरिया बैठी रहती थी, उसकी मालाएं रखी रहती थी। तो वह उस माला को खरीद लेता और सामने गणेश जी का मंदिर था, उनकी सूंड पर चढ़ाया था। तो बच्चे देखते रहते। एक दिन बच्चों ने कह दिया कि देखो तो चाची, तुम्हारा लड़का कुछ खाता थोड़ी है, वो जो पैसा ले जाता है उससे माला लेके गणेश जी को चढ़ा देता है। एक डोकरी बैठी रहती है। तो माँ ने बुलाया। माँ ने कहा क्यों? बोले हाँ माँ, एक बहुत बुजुर्ग महिला बैठती है, वो दादी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी माला बिकती नहीं है, तो मैं एक माला लेके गणेश जी को चढ़ा देता हूँ, पैसा मानो उनके काम आ जाता है। मैं तो भूखा बना रहता हूँ, दोपहर में आके खाना खा लेता हूँ। माँ को बहुत गुस्सा आई, माँ ने बहुत मारा, कहा जाओ निकल जाओ घर से। वह गया तो जाके गणेश जी के मंदिर में चुपचाप बैठ गया। अब गणेश जी आए। गणेश जी ने कहा भाई क्या बात है, भूखे बैठ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा क्या करें गणेश जी महाराज, आज हमारी अम्मा ने घर से बाहर निकाल दिया और खाने को भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा चलो डाल लो हमारी सूंड में हाथ। तो उन्होंने सूंड में हाथ डाले तो 4 लड्डू निकल आए, तो खा लिए। अब घर गए तो माँ ने फिर मारा कि कहाँ रहे? कहीं हम गणेश जी के मंदिर में गए थे। कहाँ खाया? गणेश जी ने हमें 4 लड्डू दिए थे। तो माँ ने कहा जाओ हमारे लिए भी लेके आओ। फिर गया, फिर बैठ गया। गणेश जी आए। गणेश जी ने कहा भाई क्यों बैठे हो उदास? उन्होंने कहा हम क्या करें, हमारी माँ ने आज हमें खाना नहीं दिया है, कहा है कि हमारे लिए भी कुछ ले आओ। तो उन्होंने कहा डालो सूंड में हाथ। जो सूंड में हाथ डाला तो फिर 4 लड्डू निकल आए। तो जो है माँ ने भी खा लिए। माँ ने कहा अरे चुरा के ले आए होगे कहीं से, जाओ और कुछ ले आओ। तब वो फिर गया, फिर बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि अब क्यों आ गए भैया? बोले क्या करें, हमारी माँ ने मारा, कहीं तुम कहीं से चुरा के ले आए हो और ले आओ। तो उन्होंने कहा, गणेश जी ने फिर डाला सूंड में हाथ। गणेश जी के जो सूंड में हाथ डाला तो 4 मोहरें निकल आईं। अम्मा बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसने उन मोहरों को तुड़वाया, अच्छे फूल माला सब कुछ, लड्डू प्रसाद भोग सब कुछ लिया और वह गणेश जी की पूजा करने गई। उस दिन थे संकटाके गणेश। तो उन्होंने, पंडित जी ने बताया कि आज बेटा बहुत शुभ दिन है, आज तुम पूजा करने आई हो। तो उन्होंने कहा कि आज क्या है? आज उन्होंने कहा आज माहों के गणेश हैं, इनको हम संकटा गणेश कहते हैं। तो उसने कहा कि हमें तो कुछ नहीं मालूम, इनकी पूजा कैसे करना चाहिए। तो पंडित जी ने उनको बताया कि सुबह से व्रत करो, व्रत करने के बाद गणेश जी की पूजा करो, और गणेश जी की पूजा करो, रात में चंद्रमा को भी अर्घ दो और गणेश जी को भी अर्घ दो, और गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाओ। हो सके तो उस दिन दान करो, दीपदान करो, और जो है ब्राह्मणों को भी दान करो, गरीबों को दान करो, जिनको ज़रूरत हो उनको भी दान करो। और गणेश चौथ तो 12 महीने के होते हैं। तुम अगर 12 महीने के चौथ के गणेश ना कर सको तो माह के गणेश का व्रत तो तुम करा ही करो। तो उसको बहुत अच्छा लगा और वह अपने घर आई। अब वह बहुत बड़ी हो गई थी, सेठ हो गई थी। अब वह 12 महीने के गणेशों का व्रत करने लगी और माह के गणेशों का तो विशेष रूप से पूजन करने लगी और गरीबों को खूब अन्न धन दान करने लगी। भगवान ने जैसी उसको दिया, हे गणेश जी बाबा महाराज ऐसा ही सबको देना, हमको भी देना। सबको आपकी कृपा का प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। बोलो गणेश जी की जय। गणेश चौथ का व्रत करें। धन्यवाद।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन को भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो संब सुटवारी, कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी भगवान की जय। शंकर पार्वती की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। जय जय सीताराम।